अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी अकेडमी। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो लास्ट वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था गॉसेस लॉ, उसका हमने प्रूव भी किया था और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसकी कुछ एप्लीकेशंस। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई कैसे करना है, ऐसे कौन से रूल्स हमने याद रखने हैं गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी पैदा होता है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई हम गॉसेस लॉ को अप्लाई किस लिए करते हैं, क्या चीज़ फाइंड करने के लिए अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए गॉसेस लॉ का सेकेंडरी फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे। और भी बहुत सी एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, लेकिन हम सिर्फ सेकेंडरी फिजिक्स में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे गॉसेस लॉ की मदद से। अब भाई हमने गॉसेस लॉ को कैसे अप्लाई करना है, ये सिर्फ आपने 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। स्टेप बाय स्टेप ये पॉइंट करते जाएंगे, आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट आपने क्या करना है भाई, कंसीडर गॉसियन सरफेस। आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है। अब ये क्या होती है सरकार, गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है, तखयलाती होती है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। आप कहेंगे किस तरह की सरफेस फर्ज करनी है, जो मर्जी शेप की सरफेस कंसीडर कर लें, बट कंसीडर करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऐसी सरफेस कंसीडर कीजिएगा जिससे आप फ्लक्स आसानी से कैलकुलेट कर सकें। ऐसे सरफेस ना कंसीडर कर लीजिएगा जिससे आप फ्लक्स से कैलकुलेट ना कर सकें। फिर आप बैठे होंगे सोच रहे होंगे भाई मैं अब इससे फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करूं, कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाऊं जिससे फ्लक्स आएगा। तो भाई हम बुक के मुताबिक करेंगे। बुक ने यहाँ पे 3 एप्लीकेशंस दी हैं। पहली एप्लीकेशन में उसने स्फीयर को कंसीडर किया है एज अ गॉसियन सरफेस, तो दूसरी एप्लीकेशन में उसने सिलेंडर को कंसीडर किया है, और तीसरी एप्लीकेशन में उसने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को कंसीडर किया है। भाई अब आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली, ठीक है भाई कर ली। अब क्या करना है, तो अब आपने ये देखना है कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना पड़ा है। तो आपने क्या फाइंड करना है जी, टोटल चार्ज फाइंड कर लेना है गॉसियन सरफेस के अंदर। जो उसके बाद आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है। टू कंडीशन, इसको पहले यूज़ कर सकते हैं या इसको पहले यूज़ कर सकते हैं या तो इन 4 स्टेप्स को दोबारा रिपीट करता हूँ। गॉसियन सरफेस, टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है गॉसियन सरफेस के अंदर, ये फार्मूला यूज़ करना है, उसके बाद आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपके सामने हाजिर हो जाएगी, कहेगी भाई आपने मुझे अब फाइंड कर लिया है। तो चलते हैं इसके अब फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है जी इनसाइड ए हॉलो चार्ज स्फीयर। ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है भाई। ये आपके पास एक हॉलो चार्ज स्फीयर है। अभी चार्ज तो मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन चलो हॉलो स्फीयर कर ले। ये आपके पास एक हॉलो स्फीयर है और इसके अंदर इनसाइड पर आपने क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। और हमने कंसीडर कर लिया कि भाई इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, r है। तो अब यहाँ पे इसको चार्ज भी कर देते हैं। तो भाई इसकी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया हुआ है। चार्ज सरफेस के ऊपर है, अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। ये तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है जी, गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना है। तो जी अब हमने इसके अंदर गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते हैं। हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। भाई हमने इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। भाई इसके गिर्द आप गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लें। ये ले जी हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया, गॉसियन सरफेस। ये आपके पास है गॉसियन सरफेस, और जो गॉसियन सरफेस है वो किस शेप की है, यहाँ पर स्फीयर की शेप की है, ठीक है। और ये जो स्फीयर है ना, इसका जो रेडियस है वो है r डैश। तो मैं जो r है वो ग्रेटर है किससे, r डैश से। यानी जो ओरिजिनल स्फीयर है उसका रेडियस बड़ा है और जो उसके अंदर हमने इमेजिनरी सरफेस ड्रा की है जिसे हमने गॉसियन सरफेस का है, उसका रेडियस यहाँ पे छोटा है। तो अब ये हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली, तो हमारा फर्स्ट स्टेप मुकम्मल हो गया। इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है और उसके गिर्द हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली। अब दूसरा स्टेप क्या था भाई, इस सरफेस के अंदर चार्ज कैलकुलेट करना है। भाई कितना चार्ज है, कोई चार्ज नज़र आ रहा है आप लोगों को? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सारा चार्ज बाहर है, अंदर तो चार्ज मौजूद है ही नहीं। तो दूसरा पॉइंट क्या है भाई, टोटल चार्ज इसके अंदर क्या है, वो 0 है जी। तो अब हम अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ के मुताबिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाई Q। तो Q की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0 आ चुकी है। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आपका 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है फ्लक्स इस सरफेस का क्या हो गया, 0 हो गया। ना चार्ज होगा, ना ही उस चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी। जब इलेक्ट्रिक लाइंस ही नहीं होंगी तो फिर फ्लक्स भाई कहाँ से आया। अब आपका फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमारे पास एक और फार्मूला भी है 4 पॉइंट पे, फ्लक्स इज इक्वल टू E.A। अब यहाँ पे देखिएगा फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया। इसकी जगह पे 0 पुट करें
0 इज इक्वल टू ई डॉट ए। ध्यान रखिएगा जब भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर क्या आए 0 आए तो फिर एक ही मतलब हो सकता है, या तो दोनों टर्म 0 हैं या दोनों में से कम एक 0 है। अब देखिए ये पूरा एरिया हमारे पास मौजूद है, एरिया तो 0 नहीं है, इसका मतलब फिर कौन सी चीज़ 0 हो गई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी 0 हो गई। इसका मतलब है इनसाइड हॉलो चार्ज स्फीयर आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। जी सरकार, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपके सामने हाजिर हो चुकी है। वो कहती है मेरी वैल्यू यहाँ पे 0 है, मेरी कोई वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इस तरह हम इनसाइड हॉलो चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करते हैं यूजिंग गॉसेस लॉ। देखिए वही स्टेप हमने फॉलो किया था। नंबर 1 गॉसियन सरफेस, नंबर 2 चार्ज कैलकुलेट किया, नंबर 3 पे हमने गॉसेस लॉ अप्लाई किया, नंबर 4 पे वही दूसरा फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया ई डॉट एक वाला, और हमें पता चला कि आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पे 0 है। बस कोई ऐसी डिवाइस है जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आप चाहते हैं भाई ये इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से बचा रहे, इस तक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ना पहुँच सके, इस तक इलेक्ट्रिक फील्ड्स ना पहुँच सके, आप क्या करेंगे, आप चुप करके एक मेटल का स्फीयर लेंगे। जब आपने मेटल का स्फीयर ले लिया, उस स्फीयर के अंदर उस इंस्ट्रूमेंट या उस डिवाइस को रख देंगे, क्योंकि चार्ज चाहे बाहर जितना मर्जी हो, क्योंकि लाइंस अंदर उस चार्ज की दाखिल नहीं होंगी, अंदर आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी, जिस वजह से ये डिवाइस आपकी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से महफूज रह जाएगी। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया जी गॉसेस लॉ को हमने कैसे अप्लाई करना है, और उसकी आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन हमने डिस्कस कर ली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन। अगर आप लोगों को टॉपिक समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो वो तो फिर आप लाजमी पूछेंगे आप मुझसे। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।